हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से अपनी स्टडी को कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये व्लॉग कल का है यानी 6 मई का। यहाँ पे मॉर्निंग में मैं अभी अपने सभी कामों से फ्री होके अपनी स्टडी के लिए बैठ गई थी। यहाँ जो आज मॉर्निंग वाली क्लास है वो मैं नहीं जा पाई थी क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गई थी आज उठने में, तो इस वजह से मैं मॉर्निंग की क्लास के लिए नहीं जा पाई। तो मेरे पास काफ़ी सारा अच्छा वाला टाइम था आज मॉर्निंग के स्लॉट में, क्योंकि वंश की स्कूल के बाद में उससे मुझे 12 o'clock अराउंड लेने जाना होता है। तो अभी मेरे पास अच्छा खासा टाइम था। तो यहीं मैं अपने जो भी मैंने अपना टारगेट बना रखा है उसी के अकॉर्डिंग मैं 1 बाय 1 अपने सब्जेक्ट को लेके स्टडी करती जा रही थी। फ्रेंड्स, इसमें मैंने मॉर्निंग के स्लॉट्स में मैंने जो डिसाइड किया है जिस पे ज़्यादा मुझे लर्न करना है या किसी चीज़ के नोट्स बनाने हैं, मैं ट्राई करती हूँ कि मैं मॉर्निंग में सबसे पहले नोट्स बनाऊँ। एक्चुअली मैं जब मैं अर्ली मॉर्निंग भी उठती हूँ या वैसे भी एक्चुअल में क्या होता है, जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपको टाइम लगता है ना। मतलब जैसे आप लर्न कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसको सेट करने में आपको टाइम लगता है। तो इसीलिए मैं ट्राई करती हूँ कि सबसे पहले मैं नोट्स बनाना स्टार्ट करूँ, है ना। नोट्स बनाने से क्या होता है कि आपका ब्रेन है और जितनी भी आपकी सेंसेस हैं वो सारी एक्टिव हो जाती हैं। उसके बाद जब आप कुछ भी चीज़ लर्न करते हो या रिवीजन करते हो तो बहुत अच्छे से हो पाता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग ऑल ऑफ़ यू। इसलिए मैं आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो इसीलिए यहाँ पे अभी मैं स्कूल मैनेजमेंट के जो थे नोट्स बना रही थी। यहाँ पे जो सेकंड यूनिट है अभी मैं उसके नोट्स बना रही हूँ। तो नोट्स बनाने से यही रहेगा दोस्तों कि सारी सेलेक्टिव चीज़ें मेरी आंखों के सामने रहेंगी, और जब भी मैं उनको रिवीजन करूँगी या फिर मैं उनको कंपेयर करूँगी किसका इनॉग्रेशन किस ईयर में हुआ और किस जो भी संस्था है या जो भी है उसका फुल फॉर्म क्या है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता था। उस कन्फ्यूज़न की अभी जो पॉसिबिलिटी है वो ना के बराबर रह जाएगी अगर मैं अपने नोट्स को प्रिपेयर करती हूँ। पहले मैं सोच रही थी क्योंकि राट पब्लिकेशन की जो बुक है उसमें उतना ज़्यादा मैटर नहीं है, सेलेक्टिव मैटर है, तो मुझे लग रहा था कि बुक से काम हो जाएगा। लेकिन सारा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जब मैंने उसके क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए तो समझ में सब कुछ आ रहा था, लेकिन कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा लग रहा था, है ना। तो इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैंने प्लान किया कि मैं नोट्स बनाऊँगी जिससे कि मैं उनका ज़्यादा अच्छे से रिवीजन कर पाऊँ और मुझे वो ज़्यादा टाइम तक लर्न रह पाएँ। फ्रेंड्स, ये मैंने जो 30 डेज़ का चैलेंज लिया था उसका 6th डे है, और जैसा मैंने अभी प्लान किया है उसी के अकॉर्डिंग अच्छा चल रहा है अभी। और बेसिकली मैंने मिनिमम 6 to 8 आवर का रखा था, तो सिर्फ अभी तक मैंने जितना भी किया है सिर्फ मैं मिनिमम 6 आवर ही कंप्लीट कर पाई हूँ। मैक्सिमम तक अभी तक मैं नहीं पहुँची हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें साथ में चलती रहती हैं। तो इसीलिए दोस्तों अभी सिर्फ मेरा टू बी वेरी फ्रैंक, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन अभी तक सिर्फ मेरा 6 आवर की जो टारगेट है वही मेरा हो पा रहा है। 8 आवर तक अभी मेरा जो है नहीं पहुंच पा रहा है। तो इट्स ओके दोस्तों, मैं उसमें भी खुश हूँ कि एटलीस्ट मेरी चीज़ें मैनेज हो रही हैं, और मतलब जो मैंने सोचा था उसके अकॉर्डिंग मेरा सिलेबस है वो भी कंप्लीट होता जा रहा है और मेरा अच्छे खासा एक रिवीजन भी होता जा रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें मतलब ये लगता है कि जो पर्सन वीडियो बनाता है या वीडियोस बनाता है या फ़ोटो क्लिक करता है वो पढ़ाई कैसे कर सकता है ना। और मतलब ये दिखावा है एंड ऑल। तो देखिए, मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो आपने आपको थोड़ा अपग्रेड करिए, ठीक है। जिसको देखिए लोग दिखावा बोल रहे हैं, एक्चुअल में वो दिखावा नहीं है, वो व्लॉगिंग होती है, ठीक है। आप सब लोग भी यूट्यूब आजकल यूज़ कर रहे हैं, तो आप सब देख रहे हैं नॉर्मल जो लोग घर का काम भी करते हैं उसकी भी व्लॉगिंग करते हैं, डेली लाइफ की व्लॉगिंग करते हैं, कोई कुकिंग की करता है, ठीक है। मुझे स्टडी से रिगार्डिंग जो व्लॉगिंग है वो करना अच्छा लगता है क्योंकि मैं स्टडी करती हूँ तो मुझे वो अच्छा लगता है, तो मैं उसकी व्लॉगिंग करती हूँ। देखिए, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं और हम किसी को टारगेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम किसी के लिए नेगेटिव कमेंट नहीं कर सकते हैं, सबकी अपनी चॉइस होती है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ नेगेटिव कमेंट ना करके आपको जो अच्छा लगता है वो आप करिए, मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं करूँगी, ठीक है। मैंने आपको, देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको कभी भी फोर्स नहीं किया कि आप मेरी वीडियोस को देखिए, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियोस को देखना अच्छा लगता है या मोटिवेशन मतलब आपको मिलता है मेरी वीडियोस को देख के, तो बिल्कुल आप देखिए। अगर अदरवाइज़ आपको कुछ भी ऐसा लगता है तो प्लीज़ आप मत देखिए। मैंने किसी को भी फोर्स नहीं किया है, सबकी देखिए अपनी चॉइस होती है, कोई किसी को यहाँ फोर्स नहीं कर सकता, लेकिन किसी के लिए आप कुछ ऐसा कमेंट मत करिए, ठीक है। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ एक फैमिली के जैसे हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो इसलिए प्रोवाइड किया गया है कि हम लोग एक दूसरे की हेल्प करें,
ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको गाइडेंस नहीं मिल पाती है, तो उनका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं मिसगाइड की वजह से वो प्रॉपर तरीके से उनमें एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है बट वो कर नहीं पाते हैं। तो इसी चीज़ को दूर करने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिससे हम एक दूसरे की हेल्प कर सकें, हम एक दूसरे को मोटिवेट कर सकें, ना कि डीमोटिवेट, है ना। देखिए, सबका अपना शेड्यूल होता है, सबकी अपनी लाइफ होता है। हम सिर्फ किसी को सजेस्ट कर सकते हैं, किसी को गाइड कर सकते हैं, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को आप अदर वे में ना ले जाएं, और जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं आप कर सकते हैं, जो हमें अच्छी लगी वो हम करेंगे। सबकी देखिए अपनी लाइफ होती है, सबकी अपनी चॉइसेस होती है। आई होप फ्रेंड्स आप सबकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी, और प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि किस किस सब्जेक्ट का आप अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए, मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया हुआ है कि आप अपने जो सब्जेक्ट्स, मैंने आई थिंक आपको 4 सब्जेक्ट बताए थे। मैंने आपको राजस्थान जीके बताया था, एंड हिंदी, इंग्लिश एंड अपना पेडागोजी वाला जो पार्ट होता है दोस्तों, ये प्लीज़ आप अपना कंप्लीट करके रखिए। और क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो हर एक एग्ज़ाम में, टीचिंग एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट हमें कॉमन सी मिलती हैं, तो एटलीस्ट अपना आपका इतना अगर पोर्शन भी कंप्लीट रहेगा तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, है ना। रही बात सिलेबस को चेंज होने की, तो 1-2 चैप्टर्स हैं थोड़ा इधर उधर होगा, चेंजेस होंगे, तो वो आप मैनेज कर पाएंगे, लेकिन पूरा सिलेबस आप लास्ट टाइम पे मैनेज नहीं कर पाएंगे। मैंने एक चीज़ नोटिस की थी फ्रेंड्स, मैं अभी हिंदी इंग्लिश पढ़ रही थी, तो मैंने देखा कि जब मैं पहले एग्ज़ाम देती थी, मैंने कभी हिंदी इंग्लिश को उतना डीपली नहीं पढ़ा। ठीक है, मैं एग्ज़ाम से 1 या 2 दिन पहले पढ़ती थी, मुझे उसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं पता था। मतलब मुझे लगता ठीक है, हो जाएगा, इतना ईजी है, कर लेंगे, है ना। लेकिन जब दोस्तों आज मैंने उसको डीपली पढ़ा, तो इतनी बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, मतलब बहुत ज़्यादा डीपली है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं पढ़ने वाली हैं एक्चुअल में, है ना। और पढ़ के मतलब मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा, इतना ज़्यादा मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि कितनी सारी चीज़ें थी जो हम हल्के में ले लेते हैं। कई बार यही होता है दोस्तों, हमें ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है बहुत ज़्यादा कि ठीक है, हिंदी हमें आती है, बचपन से पढ़ रहे हैं, इंग्लिश हमें आती है, बच्चों को पढ़ाते हैं, या जो भी है अभी तक इंग्लिश के टच में है, या जो भी हमें अच्छे से आती है। पर ऐसा नहीं है दोस्तों, जो सब्जेक्ट आपको अगर आते भी हैं उसको भी आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, डीपली पढ़िए, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें आपके लिए सीखने के लिए मिलेंगी, और ऐसी चीज़ें लगेंगी कि हमने अभी तक क्यों नहीं पढ़ाई है ना। तो किसी भी सब्जेक्ट को हमें कम नहीं समझना है अपने आप में। जो हमारा, अगर मैं हिंदी इंग्लिश की बात करूँ, अगर मैं रीड की बात करूँ, तो उसमें 30-30 मार्क्स का पर सिलेबस होता है, पर पोर्शन होता है। मतलब 30 मार्क्स की हमारी हिंदी होती है, 30 मार्क्स की हमारी जो इंग्लिश है वो होती है, और 30 मार्क्स की हमारी जो साइकोलॉजी है, पेडागोजी वाला पार्ट है वो होता है ना। तो 30-30 मार्क्स अगर हम देखते हैं तो पूरा 90 मार्क्स का हमारा एक सेक्शन बन रहा है, तो 90 मार्क्स विद फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा 60 मार्क्स जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसका होता है, सब्जेक्ट इन द सेंस किसी का साइंस मैथ है, बाकी लोगों का एसएसटी होता है, तो इस तरीके से। तो दोस्तों इन चीज़ों को छोटी ना देख के हमें बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है ना। हमें ये नहीं देखना है कि हम लास्ट में कर लेंगे, लास्ट में कर लेंगे, लास्ट में कर लेंगे। एक्चुअल में वो लास्ट कभी आएगा नहीं, वो लास्ट एकदम लास्ट में आएगा, तो उस लास्ट में आपके साथ में, आपके पास में बहुत ज़्यादा बर्डन रहेगा, तो आप एक साथ इतनी सारी चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। मेरा भी यही प्लान था इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया था कि मैं इन चीज़ों को लास्ट में करूँगी, बाद में करूँगी, अभी जो मेरा जो मेन सब्जेक्ट है उस पे फोकस करती हूँ। फिर मैंने अपना पैटर्न चेंज किया, है ना। मैंने बीच में इन सब्जेक्ट को भी उठाया, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ईजी टू अंडरस्टैंड होता है। ठीक है, फटाफट से समझ में आ जाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम मतलब टाइम देना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा लर्न करना पड़ रहा है ना। 1 से 2 बार आप रीड करेंगे, आपको ठीक तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से जब आप अभी से इनको थोड़ा थोड़ा टाइम देंगे, ठीक है, तो आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद जब आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो आपकी और ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी, है ना। प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने में क्या होता है कि कभी कभी होता है कि हम उन पोर्शन को चूज़ करते हैं जिसमें हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ है ना, उसी पे हमारा फोकस होता है। लेकिन अगर अभी से आप हिंदी इंग्लिश को लेके चलेंगे तो आपका साथ में ये इसका भी रिवीजन होता रहेगा, है ना। और क्योंकि आपने इसकी प्रिपरेशन पहले से कर ली है, तो जब आप पेपर सॉल्व करेंगे तो एक अच्छा वाला कमांड आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हो जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों, कोई भी सब्जेक्ट आपको लगता है किसी भी एग्जाम में आपको कोई भी पोर्शन नहीं छोड़ना है ना। एक्चुअल में क्या होता है, सम टाइम ऐसा होता है जिस सब्जेक्ट की हम बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करते हैं उसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सम टाइम हमें नहीं आते हैं, है ना। इसके ऑपोजिट क्या होता है, जिस सब्जेक्ट को हम बहुत ज़्यादा कम टाइम देते हैं या फिर उसको नेगलेक्ट करते हैं, उसमें से हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो हमें आ जाते हैं। इसीलिए किसी भी पोर्शन को आपको स्किप नहीं करना है, हर एक पोर्शन को आपको अटेंड करके चलना है। और अभी से जो पोर्शन आपने छोड़े हुए हैं, जिनको आप बोल रहे थे कि हम बाद में करेंगे या फिर जो भी है, उन्हीं को आप अभी से, जितना भी आपके पास टाइम है अभी, आप उनको रिवाइज़ करिए, आप उनको अच्छे से प्रिपेयर करके रखिए, है ना। फिर लास्ट में क्या रहेगा, जब भी वैकेंसी अनाउंस होगी दोस्तों, उसके बाद आप अपनी स्पीड को बढ़ा के और आप जितना रिवीजन करना चाहें आप कर सकते हैं। सिर्फ उस टाइम आपके हाथ में रहेगा रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन।
तो कितना अच्छा मतलब आप अपने टाइम को यूटिलाइज़ कर लेंगे, है ना। क्योंकि बाद में देखिए बहुत सारे फेस्टिवल हमारे स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए वेदर चेंज होता है तो भी हमारी बॉडी को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना। जैसे अभी जस्ट लाइक गर्मी स्टार्ट हुई है, बहुत ज़्यादा गर्मी, आप देख सकते हैं इन दिनों बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है ना। तो मतलब हमें एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना। तो इसी सेम आपका होता है अपने विंटर सीजन में। तो इसीलिए बहुत सारा टाइम हमारा वहाँ चला जाता है चीज़ों में एडजस्ट होने में। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जितने भी आपके कम मार्क्स के हैं या ज़्यादा मार्क्स के हैं, डज़न्ट मैटर, जितने भी आपके सिलेबस है, जितना भी आपके टॉपिक्स हैं, आप धीरे धीरे उनको कंप्लीट करते चलिए, है ना। अगर आप डेली में टाइम नहीं निकाल पा रहे तो आप संडे उन टॉपिक्स के लिए रख लीजिए, या फिर आप उनको ऑल्टरनेटिव डेज़ में या वीक में 3 डेज़, जैसा भी आपको ठीक लगे आप उनको करके और उस अपने जो टॉपिक्स हैं उनको आप कंप्लीट कर सकते हैं। अभी फ्रेंड्स शायद आपको टारगेट वाली जो बात है उतनी ज़्यादा मतलब नहीं इम्पोर्टेंट समझ में आ रही हो, या इतना ज़्यादा नहीं लग रहा हो कि ठीक है नॉर्मल से है, इतना क्या है। लेकिन जब दोस्तों जब हम अपने पेपर सॉल्व करते हैं और जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आता है ना दोस्तों, तब समझ में आता है कि हमने कितना अच्छा काम किया टारगेट लेके, है ना। जैसे मैंने आपके साथ उस दिन शेयर किया था कि एक दिन मैं अपने जो रीट है उसके प्रीवियस ईयर के पेपर देख रही थी दोस्तों। तो मैंने देखा कि मतलब पहले जब मैं देखती थी मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड लगता था कि मुझे ये भी नहीं आता, मुझे जीके में कुछ भी नहीं आता, मुझे जो पेडागोजी वाला पोर्शन है वो नहीं आता, ठीक है। लेकिन जब अब मैंने थोड़ा बहुत पोर्शन कंप्लीट कर लिया है तो उसके क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश वाला पोर्शन मतलब इतना ज़्यादा ईजी लग रहा था, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो वो एक कॉन्फिडेंस है। तो वो कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड हुआ, जब हमने अपनी स्टडी को टाइम दिया, हमने टारगेट बनाया, है ना। टारगेट बनाने का सिर्फ एक ही मोटिव रहता है दोस्तों हमारा, कि हमारा टाइम पे सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और सिलेबस कंप्लीट करने का इसलिए हम सोचते हैं जल्दी, जिससे हमारा मल्टीपल टाइम रिवीजन हो जाए, है ना। क्योंकि जब तक दोस्तों आपका रिवीजन नहीं होगा, जब तक आप पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करेंगे, जब तक आपके अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, है ना। और जब भी देखिए छोटा मोटा एग्जाम नहीं है दोस्तों, रीट है या आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड है, कोई भी एग्ज़ाम है, ये छोटे मोटे एग्जाम नहीं है ना। लाखों लोग इस एग्ज़ाम के लिए फ़ाइट करते हैं, इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, है ना। बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं सब लोगों के। तो इतना छोटा एग्ज़ाम नहीं है, इसीलिए हमें बड़ा एग्ज़ाम है तो हमें अपनी जो प्रिपरेशन है वो भी हमें बड़े लेवल की करनी रहेगी। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हुई या 2-3 मंथ्स पढ़ के हमने कर लिया, ठीक है। ऐसा नहीं है, 2-3 मंथ्स पढ़ के भी हो सकता है, लेकिन वो सारी चीज़ें जब पॉसिबल है जब आप ऑलरेडी चीज़ों को एक बार कर चुके हो, है ना। या फिर आपने पहले ऑलरेडी स्टडी की हुई है। लेकिन जो लोग न्यू हैं, जो वर्किंग हैं, या फिर जो हाउसवाइफ हैं, जो मदर हैं, उनके लिए सारी चीज़ों को मैनेज करना और 2-3 मंथ्स में क्लियर करना एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है ना। क्योंकि उनको पैरेलल सारी चीज़ें साथ में लेके चलनी होती है। उनको सिर्फ अपनी स्टडी नहीं देखनी होती है, साथ में उन्हें बच्चा, घर, हस्बैंड या फिर जो जॉब करती है उन्हें जॉब भी देखनी होती है ना। तो इसीलिए दोस्तों हम अपनी चीज़ों को, हमें पता है, जैसे देखिए हमें कोई घर का काम करना होता है या फेस्टिवल आने वाला है या कोई हमारे गेस्ट आने वाले होते हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं ना। कुछ प्रिपरेशन हम नाइट में कर लेते हैं, है ना, या फिर हम 2-3 दिन पहले से स्टार्ट कर लेते हैं, है ना, कि हमें कल ये करना है, हमें ऐसे करना है, हमें ये मैनेज करना है, हमें वो बनाना है, ठीक है। तो यही सेम जो तरीका है हमें अपनी स्टडी में फॉलो करना है। हमें पता है कि आगे आने वाले टाइम में एग्ज़ाम आने वाले हैं, है ना। डेट अनाउंस नहीं है, हमें नहीं पता कब होगी, लेकिन आने वाले हैं, इस चीज़ की श्योरिटी है। तो क्यों ना हम चीज़ों को अभी से बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज़ करके रख दें। रिवीजन करने से जब आप उसे मल्टीपल टाइम पढ़ेंगे, फिर आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, मॉडल टेस्ट पेपर करेंगे, दोस्तों बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा आपको, है ना। तो बस यही कॉन्फिडेंस हमें चाहिए एग्ज़ाम सेंटर पे। जब हम एग्ज़ाम देने जाएँ तो हम बहुत ज़्यादा नर्वस ना हो, हम कॉन्फिडेंट रहें, चाहे हमें चीज़ें आती हों चाहे ना आती हों, ठीक है दोस्तों। जो आप इतना पढ़ के जाएंगे तो डेफिनेटली आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। सो फ्रेंड्स अभी हम अपने व्लॉग का एंड करते हैं यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। इसी तरीके से दोस्तों मेरे व्लॉग्स में बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों। जय श्री राम, थैंक यू सो मच।